हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज मैं फिर एक नई वीडियो लेके आ गई। मेरा आज का जो टॉपिक है वो टैरो पे है। मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है आज। वैसे टैरो पर मेरी ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं, पर आज की वीडियो कुछ हटके है, कुछ अलग है। जैसे कि आप टैरो रीडिंग लेते हैं, जो तो होता है वैदिक, उसमें तो पता होता है कि आपकी कुंडली में क्या है। वैसे तो वैदिक में भी आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आजकल प्लैनेट बड़े चेंज हो रहे हैं, तो जैसे ही प्लैनेट चेंज होते हैं ना, तो प्लैनेट चेंज होने के साथ हमारी कुंडली की दशा भी चेंज होती है। कभी भी ये मत सोचे कि हमारी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, या ज़िंदगी में यही सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मेरी कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, प्लैनेट के साथ आपकी कुंडली भी चेंज होती है। समय समय के साथ आपकी कुंडली के जो मतलब वो जैसे राउंड होते हैं 12 वो बने होते हैं नक्षत्र, वो वही रहते हैं, लेकिन भाग्य बदलता है समय के साथ साथ। जैसे ही प्लैनेट चेंज होते हैं हमारी दशाएं बदलती हैं, हमारी ज़िंदगी में से नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होना भी शुरू हो जाता है। तो ये मत कभी भी सोच के ज़िंदगी जिए कि नहीं जी मैंने तो कुंडली दिखाई हुई है, मेरे लाइफ में तो हमेशा बुरा ही होगा, या किसी ने ये सोच रखा है कि मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा ही होगा, पर वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा, कोई अपना वो नहीं बना रहा, टारगेट नहीं बना रहा। अब किसी ने मुझे कह दिया आप तो 2025 में ना टॉप पे जाएंगे। अगर मैं वीडियोस ही नहीं बना रही, अगर मैं एफर्ट ही नहीं डाल रही, अगर मैं कोशिश ही नहीं कर रही, तो टॉप पे कहाँ से जाऊंगी। तो कुंडली कहाँ काम की। कुंडली तभी काम करती है जब आप कुंडली पे वर्क करते हैं। कुंडली भी, और जैसे ही प्लैनेट चेंज होते हैं, दशाएं चेंज होती हैं, हमारी कुंडली की दशाएं भी चेंज होती हैं, वो कभी एक जैसी नहीं रहती। इसलिए अगर किसी की नेगेटिव आती है, कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आपका कर्मा अच्छा है, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, तो आपकी कुंडली के अनुसार भी आपका समय नहीं गुजरेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मान लो हम स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारा टारगेट अच्छा है और हमारी कुंडली में भी लिखा हुआ है कि 2025 में आप टॉप पे जाएंगे और आप कैरी ऑन भी हैं, तो जाएंगे क्योंकि कुंडली सच होती है। बस प्लैनेट के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर होती रहती है, बट टैरो में नहीं। मैंने आज की वीडियो इसलिए बनाई है, आप किसी भी साइट से, किसी भी ऐप से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, इंस्टा पे हैं, इंस्टा ऐप पे हैं, एस्ट्रोलॉजर पे हैं, वैदिक पे हैं, डिवाइन हैं, काफ़ी सारी हैं। मैं 4-5 जो मुझे याद थी मैंने आपको बता दी। उनसे टैरो गाइडेंस तभी लीजिए अगर आपका मूड अच्छा है। अगर आपका मूड अच्छा है, आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक ही एक दिन मेरी किसी से बहस हो गई, किसी बात को लेके, किसी टॉपिक को लेके, और इतनी ज़्यादा कोई इशू वाली बात नहीं थी क्योंकि जिससे मेरी बहस हुई थी वो हमारी फैमिली पर्सन नहीं था और उसके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं था। एज ए जस्ट डेली रूटीन में मिलने वाले लोगों में से कोई पर्सन था, लेकिन मेरा मूड बड़ा ख़राब था और नेचुरली बात है उसका मूड भी ख़राब होगा जिसके साथ मेरी अनबन हुई, राइट। तो मैंने जस्ट 10-15 मिनट के बाद ही ऐसे फ्री बैठी थी, तो मैंने इंस्टा ऐप पर जाकर अपनी रीडिंग ली, जर्नल रीडिंग या एंजल रीडिंग कह लीजिए, गाइडेंस ली। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो कहने मैडम आपका बड़ा बुरा समय चल रहा है, ये है वो है, आपके साथ चीटिंग होने वाली है, आपके साथ बुरा होने वाला है, ये होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, मेरा कैरियर भी अच्छा चल रहा था, मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल थी, सब कुछ बिल्कुल ब्यूटीफुल था। सिर्फ प्रेजेंट टाइम में जस्ट 2-4 घंटे पहले किसी पर्सन से मेरी थोड़ी रूडली बिहेव किया उन्होंने भी और मैंने भी जस्ट रूडली बिहेव किया, तो मेरी एनर्जी जैसे
डैमेज हो गई और उनकी एनर्जी मेरे को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, तो मेरी रीडिंग ही उनकी उसी एनर्जी के हिसाब से आई। तो टैरो में सिर्फ एनर्जी काम करती है। टैरो सच बताता है, टैरो में बहुत पावर है, लेकिन टैरो की कोई भी रीडिंग, चाहे वो गाइडेंस है चाहे कुछ भी है, वो उसी वक्त लीजिए जब आपको वैसे अपने बारे में खुद ही पता होता है। आज मैं आपको बताऊं, सच पूछो तो आपको आज मैं बताती हूँ, टैरो की रीडिंग तो सिर्फ एनर्जी कैच करती है। टैरो की रीडिंग में इससे ज़्यादा पावर नहीं है। टैरो की रीडिंग लंबी दौड़ का घोड़ा नहीं है। ये बात मैंने अपने पहले 2 टैरो रीडर की उसमें भी दी थी कि टैरो में सिर्फ एनर्जी काम करती है। अगर तो आपकी एनर्जी है, आपके कार्ड वंडरफुल, और आपकी एनर्जी ड्रेन है, तो आपके कार्ड उसमें आप बंधे हुए आएंगे। मतलब वो कार्डों के नाम तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आई डोंट नो मुझे कौन सा टैरो का इतना एक्सपीरियंस है। मुझे टैरो का वैसे एक्सपीरियंस है कि टैरो एनर्जी कैसे कैच करता है। टैरो में ताकत है, लेकिन ताकत उतनी है जब आपका मूड उस पर डिपेंड हो। अगर मान लो आपके साथ ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, पर प्रेजेंट टाइम में आपके साथ किसी के साथ आपकी गड़बड़ हो गई, टैरो ने झट आपकी वही एनर्जी कैच करनी है, तो फिर आपने दुखी हो जाना है। मैंने भी दुखी हो जाना था जब मैंने देखा कि लाइफ तो स्मूथ चल रही है, लाइफ में तो कोई फैमिली प्रॉब्लम भी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरियर में भी कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहीं मेरे कार्ड इतने नेगेटिव कौन कैसे आ गए? डेविल का कार्ड आ गया और भी जस्ट 1-2 कार्ड आ गए। आई एम वेरी कन्फ्यूज। देन मैंने फिर अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। तो अगर बाय द वे मैंने रीडिंग ली ना होती तो प्रेशर डालने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर हमें पता हो ना कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, हमें कभी भी टैरो रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। बस इतना सा एक लाइन थी जिसको इतनी डीपली बताने के लिए मतलब एक्सपेरिमेंट करके देने के लिए बताया, ताकि जिन लोगों को समझ आए वो समझ सके कि टैरो की रीडिंग पे पैसा वेस्ट मत कीजिए, उसी टाइम इन्वेस्ट कीजिए जब आपकी माइंड अच्छी है, आप पॉजिटिव है। अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, पॉजिटिव है, सही एनर्जी आएगी बिल्कुल। वो आपके फ्यूचर के बारे में भी बता देंगे, कैरियर के बारे में भी बता देंगे, लाइफ पार्टनर के बारे में भी बता देंगे, लव के बारे में भी बता देंगे, कैरियर के बारे में बता देंगे, फाइनेंशियल के बारे में बता देंगे, और बिल्कुल सही होगी। और वॉच करेगी आपकी एनर्जी। ये दुनिया एनर्जी से बनी हुई है। अगर आपकी एनर्जी अच्छी है ना, सब अच्छा है, वो तो वैसे भी अच्छा है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।